शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक क्रमांक पहला। व्यासुवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपतिः सूतं बहव्रचः शौनको अब्रवीत्। अनुवाद। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी को बधाई दी। तो कुछ लक्षण बताए गए हैं कि योग्यता बताई गई है कि किसको ये कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब विद्वानों की सभा बैठी हो और उसमें से किसी एक को जो कथा करने वाला वक्ता उसको बधाई देना हो तो उसको किस प्रकार से संबोधित करना चाहिए और उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण बताते हैं कि वह सभा का अग्रणी सभापति होना चाहिए, मेन लीडर होना चाहिए। दूसरा गुण बताते हैं वह उस सभा में ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, मतलब सीनियर होना चाहिए। और तीसरा बताते हैं उसको विशद विद्वान भी होना चाहिए। तो ये तीन योग्यताएं हैं जो श्रोताओं में व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति जो वक्ता का प्रशंसा करता है, तो उसके अंदर ये तीन योग्यताएं होनी जरूरी है। तो शौनक ऋषि में सारी योग्यताएं थी। क्यों योग्यताएं थी? क्योंकि वह प्रामाणिक थे, गुरु परंपरा से संबंधित थे, और जो सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनाने की इच्छा व्यक्त की थी तो उन्होंने भी अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से परंपरा में वह भागवत सुना था और उसी भागवतम को अपने जीवन में आत्मसात किया था। तो शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हो गए। प्रभुपाद जी बताते हैं, आत्म अनुभूति का अर्थ यह नहीं है कि गर्व के कारण हम पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन कर दें और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करें। इसको आत्म अनुभूति नहीं कहते हैं। जो भक्त वास्तव में आत्म अनुभूति चाहता है तो उसके अंदर गर्व भी नहीं होता है, वो पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों का उल्लंघन भी नहीं करता है और अपनी विद्वत्ता भी नहीं दिखाता है कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है। तो सूत गोस्वामी बिल्कुल ठीक वक्ता थे, योग्य वक्ता थे। उनके अंदर ये तीनों गुण विद्यमान थे। उनके अंदर गर्व भी नहीं था। पूर्ववर्ती आचार्य अपने गुरु से वह भागवतम को सुने थे और उनको इतना ज्ञान होते हुए भी उन्होंने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं किया था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वक्ता होता है उसको पूर्ववर्ती आचार्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए, उनके आदेशों पर, उनकी टीकाओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय को उत्तम ढंग से प्रस्तुत करने की कला आनी चाहिए कि सामने जो ऑडियंस बैठा है वह किस मूड का है, वह क्या सुनना चाहता है, तो उसके अनुसार उसको उस विषय को प्रस्तुत करने में बिल्कुल निपुण होना चाहिए। तो कभी कभार हम देखते हैं जो वक्ता होते हैं बहुत सारे चुटकुले सुनाते हैं, बहुत सारे गीत गाते हैं सिनेमा के, तो ये योग्य प्रस्तुतिकरण नहीं है भगवान की कथा का। इससे क्या होता है, वो जो श्रोता होते हैं उनका मनोरंजन होता है, उनकी संतुष्टि होती है, पर भगवान की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पूर्ववर्ती आचार्यों की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हो। तो बताया जाता है कि श्रोता भी प्रामाणिक होना चाहिए और वक्ता भी प्रामाणिक होना चाहिए, तभी वह भागवत की कथा सफल हो सकती है। जैसे हम राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के मध्य देख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 2। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाच्छुका। अनुवाद। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं,
कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया है। देखिए, श्लोक में 2 बार शब्द आया सूत सूत। इसके पीछे क्या कारण है? तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, क्षमा कीजिए, जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो इतने प्रसन्न हो गए सूत गोस्वामी के आचरण को देखकर, तो उन्होंने 2 बार सूत सूत कहकर उनको संबोधित किया है। वे बहुत उत्सुक हैं भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए, और उनको ये भी ज्ञात है कि सूत गोस्वामी अभी अभी सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण करके यहाँ आए हैं। उत्साह के कारण, खुशी के कारण शौनक ऋषि ने 2 बार सूत सूत शब्द से सूत गोस्वामी को संबोधित किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में सिद्धांत बता रहे हैं कि जो शौनक आदि ऋषि थे, वह ऐसे नकली व्यक्ति से सुनना नहीं चाहते थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या करता है। तो सामान्य रूप से प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भागवत के कथावाचक होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पेशेवर होते हैं जो पैसा लेकर कथा करते हैं और उस पैसे का उपयोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। और दूसरे जो कथावाचक होते हैं भागवत के, वो विद्वान मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार जो भागवतम में लीला है उसको तोड़ मरोड़ के अपने अर्थ के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। उसमें जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, जैसे भगवत गीता का प्रथम श्लोक है कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। तो उसमें मायावादी इसका अर्थ कैसे निकालते? धर्म क्षेत्र है, ये एक शरीर है, और 5 इंद्रियां, ये 5 पांडव हैं। प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट रूप से नकार दिए हैं। हमें आचार्यों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ यथा रूप में उसको वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए, तभी वो ज्ञान दिव्य बना रहता है। तो यहाँ पे निर्विशेषवादी अपने मन से उस शब्द का कुछ भी अर्थ लगाकर प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे श्रोता के हृदय में कभी भी परिवर्तन नहीं आता। तो और इनका विशेष बात बताया गया है। जो पेशेवर वाचक होते हैं सीधा 10वें स्कंद में रास लीला में पहुंच जाते हैं, जो 5 अध्याय है, और उस लीला में पहुंचकर वह रास लीला का ही गुणगान करते हैं। तो देखिए, ये बहुत घातक है। ये जो पेशेवर वाचक होते हैं, इनके मुख से अगर हम रास लीला का श्रवण करेंगे, तो जैसे पूर्ववर्ती श्लोकों में आपको बताया कि जैसे सांप होता है, अमृत में दूध को स्पर्श करे तो विष बन जाता है। हालांकि रास लीला दिव्य है, वो आत्माओं का रास लीला है, आत्माओं का नृत्य है, वो शरीर का नृत्य नहीं है। और उसको सुनने के पश्चात भौतिक काम वासना नष्ट हो जाती है। परंतु ये पेशेवर कथावाचक उसी 10वें स्कंद में जाकर रासलीला का उल्लेख करते हैं, जो भागवतम का बहुत ही गुहितम अंश है। तो ये जब ऐसा करते हैं तो ये भागवत सुनाने के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भी कुछ आचरण नहीं किया, और भगवान के जो पहले के भागवत के जो पहले के 9 स्कंद है उसके ऐश्वर्य को उन्होंने ठीक से नहीं समझा है। तो या तो हमें सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि से सुनना चाहिए, तभी हम भागवत को ठीक से समझ सकते हैं। प्रभुपाद बारंबार इस बात पे जोर दे रहे हैं, ये बहुत ही मुख्य सिद्धांत है। कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त होते हैं इस्कॉन के, वे क्या करते हैं, आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, उसमें अनेक पेशेवर कथावाचकों की कथा आती है तो उसको लगा के बैठ जाते हैं और सुनते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, और उन कथाओं को सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वे जो कथावाचक हैं पैसा ले रहे हैं और उनके जीवन में बिल्कुल भी भागवत के सिद्धांतों का आचरण नहीं है। तो हमें बचना चाहिए। ये पूरा ज्ञान इस्कॉन के भक्तों को होना चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि कौन प्रामाणिक है और कौन अप्रामाणिक है। श्लोक क्रमांक 3, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुता संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। अनुवाद: यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया?
महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से 4 प्रश्न कर रहे हैं इस श्लोक में। पहला प्रश्न है, यह कथा किस युग में हुई? और दूसरा प्रश्न है, किस स्थान में हुई? तीसरा प्रश्न है, किस कारण से हुई? किस कारण से इस कथा को प्रारंभ किया गया? और चौथा है कि व्यास देव को यह कथा, यह भागवत संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो देखिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यास देव तो पहले से ही अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए महाभारत की रचना किए, वेदों की रचना किए, पुराणों की रचना किए। परंतु ये जो भागवतम था, ये संसारी नहीं है। इसमें जो भी लीलाएं हैं वह सब कुछ दिव्य है और भगवान से संबंधित है। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है एवं प्रासंगिक है, और ये सब वेद, पुराणों, उपनिषदों से ऊपर है, 3 गुणों से परे है। और ये भागवत का पूरा पुस्तक, भागवत का पूरा कथा जब व्यासदेव परिपक्व अवस्था में तब इसकी रचना हुई। श्लोक क्रमांक 4, तस्य पुत्रो महायोगी समदृढ़ निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। अनुवाद, उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 5 गुण बताए गए हैं सुखदेव गोस्वामी के। पहला तो है महायोगी, वे महान भक्त थे, परम भक्त थे। दूसरा है समदृक् निर्विकल्पकः, वे समदर्शी थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे। तीसरा है एकांत मति ही, उनका जो मन है ब्रह्मवाद में स्थित था। चौथा है उन्निंद्र, वे पूरी तरह अज्ञान से परे थे, उनके अंदर अज्ञान नहीं था। और पांचवा है गूढ़ो मूढ़ इवेयते, कि वे कैसे विचरण करते थे? अज्ञानी जैसे लगते थे, अज्ञानी जैसे विचरण करते थे, परंतु थे ज्ञानी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताए कि सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, उनको उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, और वह सदैव जागरूक अवस्था में रहते थे कि वह माया के पाश में ना फंस जाए। देखिए, यहाँ पर एक बात आती है, जब सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में 16 साल थे, वे आना नहीं चाहते थे बाहर, परंतु व्यासदेव ने उनको बोला, हे पुत्र, तुम अपनी माँ को कष्ट दे रहे हो, तुम बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं जैसे ही अपनी माँ के गर्भ से बाहर आया तो मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी। तो आप क्या करिए, अगर आप चाहते हैं मैं बाहर आऊँ, तो आप द्वारका में जाकर कृष्ण से आश्वासन लेके आइए कि मैं बाहर आते ही उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी, तभी मैं बाहर आऊँगा। तो व्यासदेव जी द्वारका जाकर कृष्ण से आश्वासन लिए। तब कृष्ण ने उनको आश्वासन दे दिया कि मेरी जो माया है सुखदेव गोस्वामी को स्पर्श नहीं करेगी। तो यह आश्वासन जब प्राप्त हुआ, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आए, तुरंत वह घर छोड़ दिए। 16 साल के रूप में ये प्रकट हुए माँ के गर्भ से, और तुरंत घर छोड़ दिए, इसलिए वह मुक्त जीव हैं, उनको उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा बात बता रहे हैं तात्पर्य में, कि एक होता है मुक्त जीव और एक होता है बद्ध जीव, दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, हालांकि कहने का अर्थ है कि वो भक्ति करता रहता है, निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए मुक्त होता है। और जो बद्ध जीव होता है वो संसार के भोगों में लगा रहता है, वह बंधन के मार्ग पर रहता है, वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो बद्ध जीव है और मुक्त जीव है, दोनों के क्रियाकलाप, कार्य एक जैसे लग सकते हैं पर एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो मुक्त जीव होता है वो कृष्ण के लिए कार्य करता है, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है,
और जो बद्ध जीव होता है वो अपने लिए करता है, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए करता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का मंदिर बनाते हैं, और जो बद्ध जीव होते हैं वो अपना घर बनाते हैं। तो देखिए दोनों अवस्थाओं में मटेरियल एक जैसा है। मटेरियल मतलब सीमेंट, ब्रिक, बजरी, रेती, सब एक जैसा यूज हो रहा है, और व्यक्ति भी एक जैसे ही हैं। हालांकि उनका जो बाह्य रूप है एक जैसा है, पर अंतर क्या है, उनके अंदर की भावना का अंतर है। जो भगवान का मंदिर बना रहा है वो भगवान की संतुष्टि के लिए बना रहा है, और जो अपने लिए घर बना रहा है वो अपनी संतुष्टि के लिए बना रहा है। इस प्रकार से भगवान के भक्त सदैव मुक्त रहते हैं, और इस संसार के जो बद्ध जीव हैं, इंद्रिय भोग में लगे हैं, वैसे हमेशा बद्ध अवस्था में रहते हैं। श्लोक क्रमांक 5। दृष्टानुयान्तमृषीमात्मजमप्यनग्नं देव्यो हिया परिधर्दुनसुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिमदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। अनुवाद। जब शील व्यास देव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती तुरंत सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी भगवद गीता का 5वें अध्याय का 18वां श्लोक बताते हैं कि जो विद्वान साधु होता है उसकी आध्यात्मिक दृष्टि रहती है। वह एक ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता, गाय सबको समान दृष्टि से देखता है। तो सुखदेव गोस्वामी उसी अवस्था को प्राप्त कर लिए थे। उनके अंदर स्त्री तथा पुरुष का भेद नहीं था। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। भिन्न वेश मतलब बाहर से वो शरीर देखते थे पर अंदर से उनको आत्मा ही दिखती थी। तो जो स्नान करती स्त्रियां हैं वह पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान जाती हैं। देखिए स्त्रियों में एक सिक्स्थ सेंस होता है, तो पुरुष के मन में क्या चेष्टाएं चल रही है स्त्री पहचान सकती है। तो यहां पर वही बात आई है कि जब स्नान करती स्त्रियों ने देख लिया कि सुखदेव गोस्वामी के मन में कुछ नहीं है, जबकि उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका, क्योंकि वे स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते। और उनकी आयु 16 वर्ष की है, और प्रभुपाद जी लिखते हैं उस वर्ष में, उस आयु में शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका होता है, मतलब जो काम भावना होती है विकसित हो चुकी होती है। उस अवस्था में भी सुखदेव गोस्वामी मुक्त थे, और उन तरुणी स्त्रियों ने अपने शरीर को नहीं ढका। लेकिन जब उनके पिता व्यासदेव वहां पर आए तो उनको देखते ही इन तरुणी स्त्रियों ने अपना शरीर ढक लिया। क्यों? क्योंकि व्यासदेव एक गृहस्थ थे, और बताया जाता है कि गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो व्यासदेव एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। प्रभुपाद जी एक सिद्धांत बता रहे हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। देखिए प्रकृति ने हमको बाह्य शरीर एक अलग अलग आकृति में दिया है, परंतु अंदर जो आत्मा है वो भगवान का सनातन अंश है। हालांकि जो बद्ध जीव होते हैं वो शरीर की आकृति को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति, परंतु जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है, जो मुक्त जीव होता है, वो इस आकर्षण से कभी भी बंधता नहीं है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं जब तक मन में ऐसा अंतर रहे, कौन सा अंतर? स्त्री और पुरुष का भेद रहे, तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए वैराग्य स्वीकार करके, जब तक उसके मन में भेद है स्त्री और पुरुष का। जब उसके मन से स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाता है, वह देख लेता है यह आत्मा है,
अलग अलग शरीर है पर आत्मा एक है, तब वो सन्यासी बन सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है ना नारी। बाहरी बाने की प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो। देखिए माया ने क्या किया, हमको बाहर का शरीर ऐसा बना के दिया स्त्री और पुरुष का कि इन दोनों के बीच में आकर्षण उत्पन्न हो जाए, और यही आकर्षण से जीव संसार में बंध जाता है, फंस जाता है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं सैद्धांतिक रूप से तो हमको समझ लेना है कि हम ना मनुष्य है ना स्त्री है, हम कौन है, हम आत्मा है और कृष्ण के सनातन अंश हैं, दास हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। तो मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है, वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। जो मुक्त पुरुष है उसका गुण यहाँ पे बता रहे हैं, वो अंतर नहीं मानता है और वह आत्मा सब जगह देखता है, और वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता में स्थित रहता है। और इसी अवस्था को सुखदेव गोस्वामी प्राप्त कर लिए थे। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम श्लोक क्रमांक 6 से प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।